सबसे पहले बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो नेक्स्ट वीक बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लास्ट वीक अगर देखा जाए बाजार में काफ़ी दबाव रहा, निफ्टी 50 प्रेशर में रहा, सेंसेक्स में भी काफ़ी दबाव रहा, ऑल इंडाइसिस में देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन रहा। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी फाइनेंस हो, आईटी सेक्टर हो, सभी में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला था। लेकिन नेक्स्ट वीक दो तीन बड़े इवेंट ऐसे हैं जो बाजार को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा इवेंट है दोस्तों 1 अगस्त को हम लोग को क्या देखने को मिले, डेडलाइन खत्म होते हुए देखने को मिलेगी जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील को लेकर सामने आई थी। तो इस हफ्ते इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को लेकर कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से, जो भारत सरकार की तरफ से जो हम लोग को प्रतिनिधि जाते हुए देखने को मिले, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है कि लास्ट फेज में ये हम लोग को डील देखने को मिल रही है। तो क्या अनाउंसमेंट आएगा, इसकी वजह से बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा इवेंट होने वाला है, वो है दोस्तों यूएस की फेड की मीटिंग 29 और 30 जुलाई को हम लोग को ये मीटिंग देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या अनाउंसमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, इसको भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वॉच आउट करने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि कई सारी कंपनियों के रिजल्ट भी आने वाले, जिनमें दिग्गज कंपनियां देखी जाए इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट, एनटीपीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर वीकेंड पर देखा जाए, यानी कि बाजार बंद होने के बाद, फ्राइडे के बाद से और अब तक की खबरें देखी जाएं, तो कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आए जिनके ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक के अगर नंबर देखें तो अनुमान से कमज़ोर हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट देखें 3,282 करोड़ के आसपास देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें अगर इस कंपनी की, तो ये हमें 6% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिली है। अनुमान था कंपनी का, जो हम लोग को पैट का देखने को मिलता था 3,442 करोड़ के आसपास का अनुमान था, जबकि कंपनी ने 3,282 करोड़ रिपोर्ट किया है। तो कह सकते हैं अनुमान से कमज़ोर थोड़े से नंबर देखने को मिले कोटक महिंद्रा बैंक के। तो इस न्यूज़ का रिएक्शन इसके ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरी कंपनी सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। अगर इसके नंबर देखा जाए दोस्तों हम लोग को, तो काफ़ी बेहतर देखने को मिले, लेकिन ये भी दोस्तों हम लोग को अनुमान से कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 811% तक बढ़कर आया, करीब 744 करोड़ के आसपास, 9 गुना तक बढ़कर आया। लेकिन अनुमान कितना था दोस्तों, अनुमान हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। और अगर देखा जाए कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर आया, 25,921 करोड़ के आसपास, अनुमान 26,399 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी ने बेशक इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है अपने पैट में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी ने अनुमान के मुताबिक नंबर रिपोर्ट नहीं किए हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये कंपनी लगातार अपने कमज़ोर नंबर प्रेजेंट करते आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर देखें तो 29% कंपनी का पैट गिरकर आया, 453 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी का एनपीए देखें, ये भी दोस्तों हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। तो कह सकते हैं काफ़ी कमज़ोर नंबर हम लोग को इस कंपनी के देखने को मिले। कंपनी लगातार दोस्तों दबाव में देखने को मिल रही है। पिछले साल देखा जाए तो कंपनी का हम लोग को 681 करोड़ के आसपास का पैट देखने को मिलता था। एसबीआई कार्ड की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। कंपनी के अगर रिजल्ट देखें तो कंपनी का पैट 6% तक गिरकर आया, 556 करोड़ के आसपास, लगभग 6.4% का डिक्लाइन है। साथ ही कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो ये 14% तक बढ़कर आया, 1680 करोड़ के आसपास हमें ये देखने को मिल रहा है। कंपनी के बैड डेट बढ़कर आए हैं, तो इसकी वजह से कंपनी का पैट गिरकर आया। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी के नतीजे भी हमें मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं। इतने तोड़फोड़ नंबर इस कंपनी की तरफ से फिलहाल देखने को तो नहीं मिले हैं। सीडीएसएल के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी की तरफ से भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट अपडेट कर दिए गए हैं। कंपनी का पैट देखें 24% तक घटकर आया, क्योंकि दोस्तों बीच में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। इस वजह से क्वार्टर 1 में कंपनी के नंबर कमज़ोर रहे हैं। रेवेन्यू भी हम लोग को लगभग 0.5% तक गिरकर आया। ये दोस्तों कंसोलिडेटेड नंबर है, लेकिन अगर इस कंपनी के हम स्टैंड अलोन नंबर देखें तो वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रोकिंग वाली कंपनियां, खासतौर पर देखा जाए मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों के नंबर फिलहाल हम लोगों को कमज़ोर ही देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले एंजल वन के नंबर आए थे, वो भी काफ़ी कमज़ोर ही देखने को मिले थे। तो मार्केट किस तरीके का रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर देगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनएसडीएल का आईपीओ भी दोस्तों हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलेगा, तो इसका भी रिएक्शन हम लोग को
फिलहाल CDSL के ऊपर तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में NSDL के IPO का हमें फिलहाल प्राइस देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी नीचे प्राइस बैंड इस कंपनी का रखा गया। 22% का डिस्काउंट है जो GMP में हम लोग को इस कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिलता था। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं CDSL के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जिसमें हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिली है। कंपनी का नाम है पेट्रोनेट LNG। इस कंपनी के नंबर देखें तो कमज़ोर आए हैं। कंपनी का पैट 21% तक गिर कर आया, रेवेन्यू भी 3.5% तक का कट है, यानी कि इस कंपनी के भी कमज़ोर नंबर आए हैं, मिले जुले नंबर देखने को मिले हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दिखा सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों टाटा केमिकल्स के बारे में। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 68% तक बढ़कर आया है, 252 करोड़। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का घटकर आया, पहले 3,790 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हुआ करता था, इस बार कंपनी ने 3,720 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया। हालांकि कंपनी के मार्जिन बढ़कर आए, इस वजह से कंपनी के पैट में हम लोग को सुधार देखने को मिला। एबिडा भी 13% तक बढ़कर आया। एबिडा मार्जिन कंपनी के इस बार 17.4% रहे, जो पहले 15.1% के आसपास थे। तो कह सकते हैं मार्जिन बढ़ने की वजह से कंपनी ने कहीं ना कहीं एक अपना सुधार दिखाया है रिजल्ट के अंदर देखा जाए तो। पूनावाला फिनकॉर्प की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कमज़ोर देखने को मिले, हायर एक्सपेंडिचर देखने को मिला। इसकी वजह से कंपनी का पैट 78% तक गिरकर आया है। इस बार केवल 62 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 292 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। नेट इंटरेस्ट इनकम 11% बढ़कर आई है, 639 करोड़। हालांकि कंपनी के बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग को मंजूरी भी दे दी है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए दोस्तों ये कंपनी फंड रेजिंग भी करने वाली है। तो इस न्यूज़ का रिएक्शन भी इस कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, इसके रिजल्ट है नेट पैट कंपनी का 18% से ज़्यादा बढ़कर आया। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़कर आई। जो भी एस्टिमेट थे उसको कंपनी ने फुलफिल किया, इन लाइन नंबर देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को इस रिजल्ट का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। वियाटेक बबाग, लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। लास्ट वीक भी इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला था। अब एक और खबर आई कि कंपनी को 380 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक का जो फंडेड वाटर रीयूज प्रोजेक्ट देखने को मिलता है बेंगलुरु में, उसके लिए इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर वियाटेक बबाग के लिए फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। शोभा लिमिटेड, इसके भी Q1 के रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिले, इतना ऐसा तो कोई खास नहीं दिखा है। कंपनी का पैट मोर देन डबल देखने को मिला। हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स भी देखने को मिले 2080 करोड़ के आसपास की। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों L&T टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी को $60 मिलियन का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंगेजमेंट का इनको एक तरीके से कह सकते हैं डील हासिल हुई है। इनको एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिली है। बात करेंगे दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में। रिजल्ट तो मिले जुले थे, इतना कोई दमदार नहीं थे, जिसका रिएक्शन कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला था। लेकिन कंपनी के जो कमज़ोर नंबर आए उसके बाद FY26 को लेकर ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोस्तों इन्होंने कॉमेंट्री दिए। कंपनी का कहना है कि 18 से 20% का ये रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस फिलहाल रख रहे हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों BEL के बारे में। 2000 करोड़ रुपये तक का इस कंपनी को एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो ये भी कह सकते हैं BEL भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कंपनी खबरों में देखने को मिल जाएगी। 28 जुलाई को दोस्तों कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, तो उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, इसके रिजल्ट रहेंगे। एग्रीटेक के नंबर आएंगे, अजंता फार्मा के नंबर आएंगे, अपोलो के नंबर आएंगे। साथ ही अडानी टोटल गैस, इसके भी रिजल्ट आएंगे। बजाज हेल्थ केयर, BEL इसके नंबर आएंगे। BMW, BPL फार्मा, इसके भी हम लोग को नंबर देखने को मिल जाएंगे। कार ट्रेड टेक्नोलॉजी, साथ ही एक्सेल रियलिटी, 5 स्टार, और एक और कंपनी दोस्तों जो काफ़ी फोकस में देखने को मिलती है इंडसइंड बैंक, इसके भी नंबर देखने को मिलेंगे। JK पेपर, KEC इंटरनेशनल, साथ ही मजगॉन डॉक, इसके भी नंबर हमें देखने को मिलेंगे 28 जुलाई को। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी दोस्तों अपने नंबर जारी करने वाली है। मदरसन सुमी के नंबर आएंगे। इनके अलावा NTPC ग्रीन एनर्जी के नंबर देखने को मिलेंगे। पारदीप के भी नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन, इन्हीं के अलावा और भी कई सारी कंपनियाँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। थंगामाइल ज्वेलर, TRF, TTK प्रेस्टीज, UPL, ये सभी कंपनियां, वारी एनर्जी, इसके भी रिजल्ट आएंगे। तो ये सभी कंपनियां कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेंगे, तो आप चाहें तो इन कंपनियों को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। तो ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में IEX, ये एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको ऐड किया गया, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों लॉन्ग टर्म के ASM की बात करें
यहाँ पर फोर्स मोटर इस कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के एएसएम में ऐड किया गया है। साथ ही यस हाई वोल्टेज और वाडियल एंटरप्राइज को एक एक स्टेज राहत दी गई है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली, जैसे डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। साथ ही महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। वी2 रिटेल, वाडीलाल इंडस्ट्री और व्रिंची, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। हालांकि एएसएम को लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया गया है, कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी जिसमें बदले गए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।